हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन IBPS PO वर्सेस IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1। दोस्तों, काफ़ी समय से यहाँ पर आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या डिफरेंस है IBPS PO में और IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 में। तो इस वीडियो के अंदर हम आज आपको हर एक चीज़ बताएंगे जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसमें जॉब प्रोफाइल होगी, जिसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जिसमें आपकी एग्ज़ाम के अंदर किस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सभी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। The most awaited notification will be out very soon. So the major concern of difference has to be cleared here in this video. Here the comparison will be done and the difference will be shown between IBPS PO and IBPS RRB Officer Scale 1. सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी। देखिए, अगर आप सभी लोग देख रहे हैं IBPS PO के लिए एक IBPS RRB ऑफिसर स्किल 1 के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ IBPS PO की बात करते हैं या फिर IBPS RRB ऑफिसर स्किल 1 की बात करते हैं, ठीक है। दोनों के लिए हमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट हमारा किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, लेकिन IBPS PO के लिए हमारी जो एज होगी इट शुड बी 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन IBPS RRB के लिए ये नहीं होगा। IBPS RRB के लिए आपको 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन IBPS RRB ऑफिसर स्किल 1 के लिए कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, जैसे प्रोफिशिएंसी इन स्टेट लैंग्वेज इज अ मस्ट एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। देखिए, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो IBPS PO के अंदर तो इसका एक पेपर होता ही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन RRB के अगर आप चाहते हैं कि RRB में आपको जॉब मिले तो आपको वहाँ पर उसकी लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है गाइस। चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है सैलरी। देखिए, सैलरी एंड प्रमोशन ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी हम किसी भी जॉब के लिए हम फॉर्म को फिलअप करते हैं, क्योंकि ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी जॉब को हम पाना चाहते हैं उसकी सैलरी हमें क्या मिलेगी, उसका प्रमोशन कितने टाइम में होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं IBPS PO में हमारी जो सैलरी होगी वो 37,200 से लेकर के 38,500 के अराउंड होगी। लेकिन IBPS PO में जो प्रमोशन होते हैं वो होते हैं आपके 3 साल के बाद। लेकिन अगर हम बात करते हैं IBPS RRB ऑफिसर स्किल 1 की, तो यहाँ हमारा जो सैलरी होगा वो 36,200 से लेके 37,300 तक होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत 100-200 रुपये कम हो या 100-200 रुपये ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन एक RRB ऑफिसर स्केल के लिए जो प्रमोशन होता है वो लगभग 2 से 3 साल से शुरू हो जाता है। तो मेन थिंग थी हमारे लिए सैलरी हमें क्या मिलेगी, प्रमोशन हमारा क्या होगा, कितने टाइम में होगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज जॉब प्रोफाइल। क्योंकि अक्सर कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि जैसे ही हम मैनेजर बन जाएंगे, हम प्रोविजनरी ऑफिसर बन जाएंगे, हमें काम कम करना पड़ेगा या फिर हमारी ड्यूटीज़ थोड़ी कम होंगी। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रोविजनरी ऑफिसर के काम क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर आप IBPS PO में सेलेक्ट होते हैं तो आपके जो वर्क होंगे वो होंगे हैंडलिंग कस्टमर ट्रांजैक्शन, यानी कस्टमर के जो ट्रांजैक्शन होंगे उन्हें आपको हैंडल करना पड़ेगा, कैश का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लोन की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ATM कार्ड को इशूइंग और चेक्स, यानी कि इन सभी से रिलेटेड एक प्रोविजनरी ऑफिसर का काम होगा जब वो IBPS PO के लिए सेलेक्ट होता है तो। लेकिन अगर हम बात करते हैं IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 की, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो होगा हैंडलिंग कस्टमर्स, इशूइंग ATM कार्ड्स, रिसिप्ट, DDs, मेकिंग रिपोर्ट्स, प्रोवाइडिंग लोन्स, ब्रिंग बिजनेस टू बैंक। यानी ये सभी काम यहाँ पर IBPS PO के लिए और IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 के लिए होगा। लेकिन जो पोस्टिंग होती है वो देखिए, IBPS PO की जो पोस्टिंग होगी वो पैन इंडिया पोस्टिंग हो सकती है। इट मीन्स ये रूरल भी हो सकती है और ये अर्बन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन IBPS PO के अंदर हम जनरली ये देखते हैं कि इस समय जो सबसे ज़्यादा पोस्टिंग होती है वो पहले कहीं ना कहीं रूरल में होती है और देन उसके बाद आपको अर्बन में लेकर आया जाता है। लेकिन अगर हम RRB की बात करें, जनरली इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। यानी कि RRB के अंदर आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपके लिए बस एक फ़ायदा ये होगा कि आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में होंगे, यानी कि आप अपने ही होम स्टेट में हो सकते हैं और हो सकता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाएं, लेकिन आप पैन इंडिया नहीं जाएंगे। और IBPS PO में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको पैन इंडिया कहीं पर भी जॉब मिल सकती है। इसका मतलब अगर आप सपोज करिए UP से बिलोंग करते हैं या आप अगर पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है आपकी पोस्टिंग दिल्ली हो जाए, हो सकता है राजस्थान हो जाए, हो सकता है मध्य प्रदेश हो जाए। क्लियर है? तो आई होप सो जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे।
हमारी नेक्स्ट स्लाइड इज सिलेक्शन प्रोसेस। अक्सर स्टूडेंट को ये भ्रम रहता है कि आईबीपीएस पीओ की और आईबीपीएस आरआरबी की अगर हम बात करें तो दोनों में सिलेबस का काफी डिफरेंस होगा। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की, दोनों के एग्जाम जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे। आपके आईबीपीएस पीओ के अंदर जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन आईबीपीएस आरआरबी में आपको बस यहाँ पर एक फायदा होगा कि प्रीलिम्स में आपको केवल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ही फेस करना होगा, यानी इंग्लिश का यहाँ पर कोई पेपर नहीं होता है। अब बात यहाँ पर आती है लेवल ऑफ क्वेश्चन की। तो ध्यान रखिएगा गाइस, आईबीपीएस पीओ का लेवल आप सभी लोगों ने देखा है, 2016 में भी काफ़ी अच्छा था और इट कैन बी 2017 में भी ये हायर हो सकता है। लेकिन आईबीपीएस आरआरबी का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी आईबीपीएस आरआरबी पीओ की जो लेवल है उससे कम रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हायर नहीं होगा। तो आप आईबीपीएस आरआरबी के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आईबीपीएस आरआरबी की तैयारी आपकी अपने आप हो रही है, क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम के लिए हायर लेवल क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके लोअर लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसकी तैयारी आपकी अपने आप हो जाती है। चलिए मूव करते हैं आगे। देखिए, अगर हम अब बात करते हैं मेंस की, तो मेंस का भी आपका जो पेपर होगा आप आईबीपीएस पीओ के लिए लें या फिर आईबीपीएस आरआरबी के लिए लें, दोनों के पेपर ऑनलाइन ही होंगे। लेकिन जो डिफरेंस यहाँ पर है वो क्या है, देख रहे होंगे आप, आईबीपीएस पीओ में आपके रीजनिंग, आपके इंग्लिश, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इसके साथ में जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, यानी ये चारों पेपर आपके होंगे। और ध्यान रखिएगा कि आईबीपीएस पीओ के अंदर आपके हो सकता है जनरल बैंकिंग के साथ साथ आपका कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन आईबीपीएस आरआरबी में अगर आप देख रहे होंगे तो रीजनिंग और आपको यहाँ दिया हुआ है इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, यानी कि अगर हम यहाँ पर दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस की बात करें तो आईबीपीएस पीओ में आपको इंग्लिश का पेपर फेस करना होगा, लेकिन आईबीपीएस आरआरबी में आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं या फिर आप हिंदी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग। तो ध्यान रखिएगा, बाकी सब चीजें सेम है लेकिन यहाँ पर लेवल का डिफरेंस होगा। आईबीपीएस पीओ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास जो लेवल होगा वो हायर होगा, लेकिन आरआरबी के अंदर आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लेवल होगा वो आईबीपीएस पीओ के कंपैरिजन में वेरी लो होगा। तो दोस्तों आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सफिशिएंट है, काफ़ी शॉर्ट है और यहाँ पर आपके जो माइंड में कंपैरिजन चलता है कि इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।